स्टाफ क्वार्टर, स्टाफ रूम है, प्रिंसिपल चैम्बर है, डायरेक्टर चैम्बर है। कुल मिलाकर हमारे पास 42 कमरे हैं और हॉल 2 हॉल है, एग्जामिनेशन हॉल कह सकते हैं आप, या सेमिनार हॉल, जिसमें एक साथ बैठ करके 600-650 बच्चे जो एग्जाम देते हैं। और इस एरिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन हॉल आप कह सकते हैं, जिसमें एक साथ बैठकर 300 बच्चे। जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ऐसा मैंने नहीं, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। आप लगातार देख रहे हैं शिक्षा की जो स्थिति है वो लगातार सुधर रही है। हमारे साथ प्रिंसिपल अजय कुमार अजीत जुड़ेंगे, जो श्रीमती गंगा देवी मेमोरियल कॉलेज के प्राचार्य हैं। क्या सोचकर उन्होंने पत्थर में फूल खिलाने का प्रयास किया, मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सोच के सिर्फ इस पत्थर में फूल खिलाने का प्रयास किया आपने? हम लोग की पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। 90 के दशक का दौर था, लोग इकोनॉमिक क्राइसिस में जी रहे थे। उस समय राजीव गांधी की एक पॉलिसी आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1984 में, 1985 में। उसके आधार पर नवोदय विद्यालय बना था। हम लोग सारे भाई बहन, लगभग 5 अपने भाई बहन, चचेरे भाई बहन सब मिलकर नवोदय में पढ़े थे। तो वहाँ पर फ्री शिक्षा होता था। उसमें CBSE स्कूल वगैरह जम्मू जैसे शहरों में भी नहीं था। डिस्ट्रिक्ट में एक आध कोई स्कूल बहुत अच्छा होता था, लेकिन CBSE स्कूल। राजीव गांधी जी की परिकल्पना से जब नवोदय विद्यालय गए तो फ्री में हम लोग को सारी शिक्षा पढ़ाई गई। हम लोग वहाँ पढ़े और उस स्थिति में जब हम लोग नवोदय से पास होकर के फिर JNU चले गए, कुछ लोग कहीं और चले गए, कहीं चले गए। तो फिर एक मुकाम पर पहुँचने के बाद हम लोग को लगा कि वी शुड गिव बैक टू द सोसाइटी। तो सोसाइटी को कुछ वापस करने के लिए, बाकी जीने खाने के लिए तो सभी लोग जी रहे हैं, लेकिन कुछ सोसाइटी को वापस करने के लिए हम लोगों ने 2015 से परिकल्पना की और 16 में आकर के हम लोग सुदामापुर में लगभग 15 एकड़ जमीन परचेज किया और उसके बाद यहाँ पर स्कूल कॉलेज को लेकर खोलने की शुरुआत की। कौन सी पढ़ाइयाँ यहाँ होती हैं सर? इस तरह से आप कर सकते हैं, इलाका बहुत बैकवर्ड था, फिर भी आपने एक प्रयास किया कि किस प्रकार की शिक्षाएँ दी जाती हैं? हम यहाँ पे अभी डिग्री कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो गई है। 2022 में हम लोगों को परमानेंट एफिलिएशन मिला था BA, BSc, BCom, जिसमें कि BA के सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, सभी विषयों की लगभग 14 विषयों की पढ़ाई हो रही है और साइंस के सभी 5 विषय और कॉमर्स। तो BA, BSc, BCom के जितने सारे सब्जेक्ट हैं सभी की पढ़ाई यहाँ हो रही है। इसके अलावा हम लोगों ने कोशिश की है और इसी साल मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी से BDIS की पढ़ाई की का एप्लीकेशन मिल गया है, जो कि 2024-25 के सेशन से शुरुआत होगा। तो वो हम लोग का आने वाले समय में 10-11 तारीख से एडमिशन उसमें शुरू हो जाएगी 60 सीटों के लिए। इसके अलावा BJMC बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में भी हम लोग का एप्लीकेशन मिल गया है मौलाना मजरूल हक पर्शियन अरेबिक यूनिवर्सिटी पटना से। तो इस प्रकार से हमारा, और इसके साथ साथ इस साल से हम लोगों ने एक भगीरथ प्रयास शुरू किए हैं कि क्लास नर्सरी से क्लास क्लास 8 तक CBSE बेस्ड करिकुलम जो है, जिसमें सारे शिक्षक हम लोगों ने बाहर से लाए हैं। सभी शिक्षक इंग्लिश स्पोकन हैं और जिनका सब्जेक्ट मैटर्स पर पकड़ है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने कोशिश की है। इस इलाके में वैसा CBSE स्कूल नहीं था, बच्चियाँ जम्मू जाकर सभी नहीं पढ़ सकते हैं, तो सस्ते दर पर फीस बहुत नॉमिनल है, 500 से 900 के बीच में फीस है पर मंथ। इससे ये जो लोकल बच्चे हैं जिनकी पहुंच जम्मू तक नहीं है, जो रोज जा नहीं सकते और उतना भारी भरकम फीस नहीं दे सकते, तो हमारे स्कूल में आए, हमारे कॉलेज में आए। कॉलेज जो है हम लोगों ने अपनी दादी के नाम पर रखा है, क्योंकि बहुत ही सेक्रीफाइसिंग नेचर की थी और हमेशा
अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, खानदान के लिए हमेशा सेक्रीफाइस करती थी। तो उनका दया भावना, त्याग भावना देख करके हम लोगों ने उनसे प्रेरित होकर के ये कॉलेज खोला। सर क्या मैंने किस यूनिवर्सिटी से इस कॉलेज को मान्यता मिली है, या फिर अपने लोगों के फी स्ट्रक्चर क्या होगा? कॉलेज, डिग्री कॉलेज जो है उसकी मान्यता मुगल यूनिवर्सिटी और शिक्षा विभाग पटना से मिला हुआ है, जिसका परमानेंट एफिलिएशन है, जिसमें कि लगभग 25 सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है। और उसके अलावा बीलिस एंड बीजेएमसी, ये दोनों की पढ़ाई 7 सीटों के लिए मिली है, जो कि मौलाना मजरूल हक मर्चेंट एंड अरेबिक यूनिवर्सिटी। क्या फी स्ट्रक्चर होगा तमाम सीटों के लिए? बीलिस का 20,650 रुपया है, और बाकी तो डिग्री कॉलेज के लिए जो भी फीस है वो तो सरकार निर्धारित करती है, वो पोर्टल पर पेमेंट करना पड़ता है। वो तो सरकार से गवर्नर रूल्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो वो जो गवर्नर जो फिक्स करते हैं उसके अनुसार होता है। वो बहुत ज़्यादा नहीं, नॉमिनल है। इसके अलावा जो बच्चियाँ ग्रेजुएट होकर के पास कर जाती हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन लाते, सभी बच्चियों को सरकार की तरफ से 50,000 रुपये का स्कॉलरशिप भी मिलता है, जो कोर्स कंप्लीट कर लेती है। इसके अलावा पर ईयर जो है PMS स्कॉलरशिप है, जिसमें बच्चों को, सभी बच्चों को, SC ST गर्ल्स OBC सभी बच्चों को, BC सभी बच्चों को 5 से 7,000 रुपये का स्कॉलरशिप मिलता है। हम लोग सभी को प्रेरित करते हैं कि अगर आप फीस नहीं दे पाते हैं, आप जितना फीस देते हैं, फीस बहुत नॉमिनल है, पर सेमेस्टर 2,005 रुपया है, और पहला सेमेस्टर आपका 2255 हो गया, और उसके बाद 2,005 रुपया है। कहने का मतलब सर, इस तरह से तमाम जो पिछड़े इलाके के बच्चे हैं, कर सकते हैं, या फिर जो बच्चे हैं उनको एक शिक्षा का अलग जगाने का प्रयास है, क्या वैसे? बिल्कुल सही बात है। ये इलाका पूरा अगल बगल का सारा इलाका आप कह सकते हैं कि बैकवर्ड इलाका है। लोगों में उतनी जागृति नहीं थी, लोगों का उतना पहुंच नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, लो कॉस्ट में पढ़ नहीं सकते अच्छी जगहों पर। तो एक हमारा उद्देश्य है कि लो कॉस्ट पर अच्छी सुविधा, क्वालिटी एजुकेशन जो है हम लोग दें, और आगे आने वाले समय में चाह रहे हैं कि और बेहतर से बेहतर सुविधा दें। आप देख रहे हो हमारा कैंपस, ये पूरा बिल्डिंग 50,000 स्क्वायर फीट का बना हुआ है, और आगे आने वाले समय में और बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर हम लोगों ने तैयार कर रखा है। पूरा सर क्या एरिया है, कॉलेज कैंपस का एरिया कितना एकड़ में है, या फिर क्या गार्डन से बिल कर रहे हैं? टोटल हम लोग के पास अभी 15 एकड़ जमीन का एरिया है पूरा, जिसमें कि हम लोगों ने लगभग 1,000 वृक्ष भी लगाया है। बाउंड्री सारा कंप्लीट है। स्कूल्स आप देख सकते हैं, हमारे पास बेंच टेबल सारे कंप्लीट हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स है, और कैंटीन एरिया है, लैब है, लाइब्रेरी है, स्टाफ क्वार्टर, स्टाफ रूम है, प्रिंसिपल चैम्बर है, डायरेक्टर चैम्बर है। कुल मिलाकर हमारे पास 42 कमरे हैं, और हॉल 2 हॉल है, एग्जामिनेशन हॉल कह सकते हैं आप, या सेमिनार हॉल, जिसमें एक साथ बैठ करके 600-650 बच्चे जो एग्जाम देते हैं। और इस एरिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन हॉल आप कह सकते हैं, जिसमें एक साथ बैठकर 300 बच्चे एक हॉल में एग्जाम दे सकते हैं। थैंक यू सर। तो यदि आप भी चाहते हैं अपने भविष्य को उज्जवल बनाना, तो निश्चित रूप से गंगा देवी मेमोरियल कॉलेज में आइए और अपना नामांकन कराइए। जैसा कि बता रहे थे हमारे साथ प्रिंसिपल कि जो पत्थर में फूल खिलाने का प्रयास वो निश्चित रूप से सफल होगा। इनका सपना है, इनका मोटो है कि हमारे क्षेत्र की बेटियां, हमारे क्षेत्र के बच्चे, आप जानते हैं बरहट बहुत ही बैकवर्ड इलाका, भले बरहट पटना में दो केंद्रीय मंत्री रहो, राज्य मंत्री रहो, आपको याद होगा जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश यादव, विजय प्रकाश, दोनों राजनीति में अलग एक महत्व रखते हैं, एक अलग रसूख रखते हैं। वैसे में अगर आप सचमुच अपने बच्चे या खुद का भविष्य संभालना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कॉलेज में नामांकन कराइए। और जनवरी की पढ़ाई भी जहाँ शुरू हो गई बहुत ही कम पैसे में, ये तो तमाम पत्रकारों के लिए अच्छी खबर की जा सकती है। देखिए हमारी बहुत ही खास मुलाकात। What